सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिनों अन्य प्रदेशों में बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को सीएम धामी यूपी के जौनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह के समर्थन में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित किया। बीजेपी सरकार की उन्होंने उपलब्धियां बताते हुए कृपा शंकर सिंह के समर्थन में वोट की अपील की है। मेरे युवा साथियों, जैसा कि हम सबको पता है, इस समय देश के अंदर चुनाव चल रहा है और ये चुनाव केवल और केवल एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, केवल और केवल एक प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव देश का भावी भविष्य चुनने का चुनाव है कि देश किस दिशा में जाएगा। और जो 25 मई को जौनपुर में मतदान होना है और आज आपके बीच में जो प्रत्याशी है उनके पास एक लंबा अनुभव है, बहुत लंबे उनके दीर्घ काल का अनुभव के साथ साथ संबंधों की एक बड़ी श्रृंखला है। उसके कारण से मैं विश्वासपूर्वक देवभूमि से आकर ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में कृपा शंकर जी आप सब लोगों के एक अच्छे पैरोकार साबित होंगे। आप सबके वकील बनकर आपकी वकालत लखनऊ हो या दिल्ली हो, किसी भी मंच पर आपकी वकालत करके पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हर किसी के लिए, माता बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, नौजवान साथियों के लिए एक रास्ता बनाने का काम करेंगे भाइयों बहनों। और कहा भी जाता है, क्योंकि ये युवा सम्मेलन है और युवा सम्मेलन में युवाओं के अंदर जोश में देख रहा हूँ, आपकी ऊर्जा देख रहा हूँ, आपका उत्साह देख रहा हूँ। और कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और मैं यहाँ उपस्थित अपने सभी युवा नौजवान भाइयों से यह अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने संकल्प ले लिया कि जौनपुर में कमल खिलाना है, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और कृपा शंकर जी को यहां से संसद बनाना है, तो कोई भी शक्ति, जो आज बहुत सारी शक्तियां हैं, जो आज जातिवाद के नाम से, वर्गवाद के नाम से, तमाम वादों से जो विपक्षी पार्टियां हैं देश के अंदर, और जो देशद्रोही लोग हैं, जो भारत को शक्तिशाली होते हुए देख नहीं पाते हैं, जो देख नहीं सक रहे हैं कि भारत दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है, ऐसे लोग मोदी जी को रोकने के लिए जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद ऐसा करके विपक्ष के और देशद्रोहियों के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे भाइयों बहनों, उनसे हमको सजग रहने की आवश्यकता है। क्योंकि आपका एक एक वोट, कमल के फूल में पड़ने वाला एक एक वोट मोदी जी को ताकत प्रदान करेगा, कृपा शंकर जी को सांसद बनाएगा, मोदी जी को ऊर्जा प्रदान करेगा। और मैं कह सकता हूं कि आप सब लोगों ने संकल्प ले लिया तो ये जौनपुर में कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे भाई योगी गगनदीप ने और बहन सपना ने बहुत अच्छा यहाँ से गीत के माध्यम से आप सबके सामने रखा कि कृपा शंकर चाचा को क्या बनाना है, सांसद बनाना है, यही था ना। और आपने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो है देश को आगे बढ़ाना है। तो ये शानदार प्रस्तुति भी आपके सामने हो रही है और मेरे जाने के बाद ये शायद प्रस्तुतिकरण अभी चलता रहेगा। मेरा तो मन था कि मैं भी इनका इतना अच्छा भोजपुरी गाना यहाँ पर हो रहा है और मैं भी सुनता, लेकिन चुनाव की व्यस्तता के कारण से अनेक स्थानों पर जाना है, इसलिए मैं जाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के बाद में आप इनका पूरा गाना सुनते जाएंगे, पूरे इनके गीत सुनकर जाएंगे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आज देश आगे बढ़ रहा है, देश का नाम दुनिया के अंदर हो रहा है और युवा हमारे ठान लें कि उनको ये करके दिखाना है। तो आप निश्चित मानिए कि कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती है, कोई ताकत दुनिया को, देश को दुनिया का शिखर पर ले जाने का, रोकने का किसी का साहस नहीं है। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से देश के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम हुआ है, देश में आर्थिक, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश आगे बढ़ा है, तो उससे साफ पता चलता है कि देश का युवा सजग होकर मोदी जी जिस दिशा में देश को ले जाने का काम कर रहे हैं, युवा उस दिशा में चल रहा है, कदम से कदम मिला रहा है। एक गंतव्य की जो यात्रा हमारी चल रही है, उस यात्रा में हम सब सहयोगी हैं, हम सब लोग उस पथ के सारथी हैं, उस पथ के सहायक सहयोगी हैं।